सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, हल्की सी हंसी निकल जाती है और अगले पल दो पुलिस वाले आपको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जुर्म क्या है, आपने हंसी की हिम्मत की। ऐसा होता है उत्तर कोरिया में, एक ऐसा देश जहां टीवी, इंटरनेट, फैशन, म्यूजिक और यहां की हेयर स्टाइल भी सरकार तय करती है। जहां अगर आपने सरकार के खिलाफ सोचा भी तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक की सजा तय है। यह वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे वो सच्चाई जो मीडिया भी नहीं दिखा सकता। पूरा देखिए और चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उत्तर कोरिया एक बंद दरवाजों वाला देश। उत्तर कोरिया यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमय और डरावना देश। यहां का नेता किम जोंग उन पूरी दुनिया से देश को काटकर एक अजीब डरावनी दुनिया चला रहा है। यहां के लोगों को नहीं पता इंटरनेट क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब क्या होता है, हॉलीवुड मूवी क्या होती है, या फिर दुनिया में बाहर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो सब नकली है, एक झूठा सेटअप। हंसने पर जेल क्यों? उत्तर कोरिया में हर साल मोर्निंग पीरियड यानी शोक का समय होता है, खासकर किम जोंग उन के पिता की मौत की बरसी पर। इस दौरान कोई हंस नहीं सकता, कोई शराब नहीं पी सकता, कोई खरीदारी या मौज मस्ती नहीं कर सकता। यहां तक कि रोने की आवाज भी कमांड कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर कोई हंसते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधे पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में भेजा जाता है, जहां मौत निश्चित है। कानून या क्रूरता, दुनिया के सबसे अजीब नियम। यहां कुछ नॉर्थ कोरिया के खौफनाक कानून। मान्यता प्राप्त हेयर स्टाइल सिर्फ इन्हीं में से चुन सकते हैं, बाकी सब बैन। जीन्स पहनना मना है क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर दिखाता है। बाइबल रखना या भगवान में विश्वास मौत की सजा। टीवी सिर्फ वही दिखाएंगे जो सरकार तय करे। रेडियो स्टेशन बदलना देशद्रोह, गाना गाना या फिल्म देखना मौत या जेल। महिलाओं की जिंदगी एक कैद, एक नरक। उत्तर कोरिया की महिलाएं बिना परमिशन शादी नहीं कर सकती। शादी के बाद भी सरकारी प्रोग्राम में अटेंडेंस देना जरूरी होता है। अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, जबरदस्ती मजदूरी करनी पड़ती है। सेना में 7 साल तक अनिवार्य सर्विस। औरतें अगर प्रेग्नेंट हो जाएं और सरकार की नजर में गैर जरूरी हों तो उन्हें जबरन गर्भपात कराया जाता है। शादी और रोमांस, प्यार करना जुर्म है। यहां प्यार में पड़ना एक देशद्रोह जैसा माना जाता है। सरकारी रजिस्ट्रेशन के बिना शादी नहीं। रोमांस या हाथ पकड़कर घूमना मना है। अपने रिश्ते को छिपाकर रखना पड़ता है। अगर शादी से पहले रिलेशन बना तो कई बार पब्लिक एग्जीक्यूशन यानी भीड़ के सामने मौत दी जाती है। बच्चों का ब्रेन वॉश। यहाँ के स्कूलों में बचपन से सिखाया जाता है किम जोंग उन भगवान, बाहर की दुनिया ईविल, अमेरिका शैतान। बच्चों को खिलौनों से नहीं, बंदूक और बम के मॉडल से खेलना सिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया का नकली शहर सिर्फ दिखावा। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की सीमा पर एक नकली शहर बना रखा है। इसे कहते हैं पीस विलेज, लेकिन असल में यह सिर्फ साउथ कोरिया को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई असली नागरिक नहीं रहता, बस रोशनी जलती है, साउंड स्पीकर से आवाज आती है जैसे फिल्म का सेट हो। विदेशी लोगों के लिए भी ट्रैप। टूरिस्ट को सिर्फ वही जगहें दिखाई जाती हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। आप जहां जाते हैं आपके साथ 2 गाइड रहते हैं। कैमरा सिर्फ उन्हीं चीजों पर चल सकता है जो सरकार चाहे। किसी आम नागरिक से बात करना मना है। गलती से भी कोई फोटो ले ली तो जेल में डाल देते हैं। मौत की सजा सिर्फ फिल्म देखने पर भी। 2016 में एक लड़की को साउथ कोरियन ड्रामा देखने के लिए पकड़ लिया गया। उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन में गोली मार दी गई 100 लोगों के सामने। किम जोंग उन भगवान या राक्षस? सरकार लोगों को सिखाती है। किम कभी गलती नहीं करता, उसके शरीर से पसीना नहीं आता। वो दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर है। उसने 3 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख लिया था। यह सब ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा है। देश छोड़ना मौत का रास्ता। अगर कोई नागरिक भागने की कोशिश करता है, बॉर्डर पर उसे गोली मार दी जाती है। अगर वो बच भी जाए और पकड़ लिया जाए तो उसे नहीं, उसकी पूरी 3 पीढ़ियों को जेल में डाल दिया जाता है। सीक्रेट प्रिजन्स कैंप 14 की सच्चाई। नॉर्थ कोरिया में कैंप 14 नाम की जेल है। यहां लोग भूख से, टॉर्चर से और दर्दनाक मौत से मारे जाते हैं। शिन दोंग ह्युक नामक एक व्यक्ति ही इससे भागकर दुनिया को सच्चाई बता पाया। साउथ कोरिया से तुलना, दिन और रात। नॉर्थ कोरिया, कोई आजादी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। साउथ कोरिया, दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी, K-pop सैमसंग, यानी 2 भाई, एक नरक में एक स्वर्ग में। द फाइनल सीक्रेट,
किम की मौत का डर। किम जोंग उन की सुरक्षा में 1000 से ज्यादा बॉडीगार्ड। हर खाने का पहले टेस्ट होता है। हर हफ्ते खून की जांच। कोई भी कर्मचारी उसका चेहरा नहीं देख सकता बिना इजाजत, क्योंकि उसे अपनी ही मौत का सबसे बड़ा डर है। वो लड़की जो सिर्फ फिल्म देखने गई थी और लौटकर कभी नहीं आई। ये कहानी है 13 साल की पार्क जी ह्युन नाम की लड़की की, जो नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से गांव में रहती थी। एक रात उसका कजिन साउथ कोरिया से छिपाकर एक पेन ड्राइव लेकर आया। उसमें एक के ड्रामा था, एक साधारण लव स्टोरी। पार्क जी ह्युन ने पहली बार किसी और देश की फिल्म देखी। वो हंसी हंसती रही, रोई, उसके अंदर एक नई दुनिया खुली। लेकिन किस्मत थी, अगले दिन किसी ने चुपचाप रिपोर्ट कर दी। सरकारी पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा और बिना एक शब्द कहे लड़की को खींचकर बाहर ले गए। उसके मां बाप चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने सुना तक नहीं। सिर्फ 4 दिन बाद उसी गांव में एक ऐलान हुआ, देशद्रोही लड़की को गोली मार दी गई। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी लाश घर नहीं लौटी, बल्कि उसकी मां को वो पेन ड्राइव और खून से सना स्कार्फ थमा दिया गया। और सरकार ने एक आखिरी चेतावनी दी, अगर तुम रोई भी तो अगला नंबर तुम्हारा है। जब दुनिया नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रही थी, तब नॉर्थ कोरिया में एक बच्ची सिर्फ फिल्म देखने की सजा में मारी जा रही थी। उत्तर कोरिया के नागरिकों को भारत में घूमने की अनुमति नहीं है। इसका मुख्य कारण उत्तर कोरिया की सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध हैं, जो देश से बाहर निकलने और प्रवेश करने पर सख्त नियंत्रण रखते हैं। इसके अतिरिक्त भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संबंध विशेष रूप से हाल के वर्षों में कुछ तनावपूर्ण रहे हैं, जिससे यात्रा प्रतिबंधों में और वृद्धि हुई है। यहां कुछ और कारण दिए गए हैं। यात्रा प्रतिबंध। उत्तर कोरिया अपने नागरिकों पर कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाता है और उन्हें देश से बाहर निकलने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। राजनयिक संबंध। भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संबंध हालांकि औपचारिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं, जिससे यात्राओं पर और प्रतिबंध लग सकते हैं। सुरक्षा चिंताएं। कुछ रिपोर्टों में उत्तर कोरियाई नागरिकों के लिए भारत जैसे देशों में यात्रा करना सुरक्षित नहीं माना जाता है, खासकर जब से उत्तर कोरिया ने लगातार परमाणु परीक्षण किए हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। पारस्परिक यात्रा प्रतिबंध। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर कोरिया में भी भारतीयों के घूमने पर प्रतिबंध है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्रतिबंध दोनों देशों के बीच एक तरफा नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया के लोगों को भारत में घूमने की अनुमति नहीं है। यह एक जटिल मुद्दा है जो उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों और सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। आप इस वीडियो में उत्तर कोरिया और भारत के संबंधों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तर कोरिया की यह खौफनाक सच्चाई चौंका गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही शॉकिंग हकीकतें और रहस्यमय कहानियां जानने के लिए चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन याद रखिए, अगर आप आजादी में जी रहे हैं तो आप नॉर्थ कोरिया में नहीं हैं।